नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। वीकली एक्सपायरी का दिन था, लेकिन आज के सत्र में भी थोड़ी निराशा के साथ ही होता हुआ नजर आया कामकाज। यूएस फेड क्या अनाउंसमेंट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन मार्केट्स के लिए भी। और यूएस फेड ने ब्याज दरें तो स्थिर रखी 0 से 0.25% की, लेकिन ये कह दिया कि टेपरिंग की स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जितने एग्रेसिव तरीके से वो बॉन्ड खरीदते हैं उतनी जरूरत है नहीं अब। इकॉनमी बहुत बेहतर शेप अप हो रही है और हो सकता है कि अगले साल 3 बार रेट हाइक यूएस में होती हुई नजर आए। अब अगर यूएस में रेट हाइक हो गई तो इंडिया कैसे पीछे रह जाएगा। ऊपर से महंगाई एक मेजर खतरा बन गया है। तो ये जो चिंता थी, ये कहीं ना कहीं बाजार को आज परेशान कर गई। प्री ओपनिंग में देखते तो डाउ से नैस्डैक से संकेत तो बहुत पॉजिटिव मिल रहे थे, उनकी मार्केट तो तगड़े तरीके से चढ़ी। एशियन मार्केट, ज्यादातर एशियन मार्केट्स हरे निशान में कर रहे थे कामकाज। और ऊपर से एसजेएक्स निफ्टी ये बता रहा था कि लगभग 100 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। खुले बहुत बेहतर ये तेजी बनी मार्केट में। 17,373 की ओपनिंग थी निफ्टी की, 17,379 का हाई लगा, लेकिन जैसे ये लेवल आया वैसे ही दम तोड़ दिया। ऊपरी स्तरों पे फिर से एक डायरेक्शन पकड़ी और वो थी नीचे की। लगातार बिकवाली के सौदे एक्सपायरी वाले दिन हमने आते देखे हैं। एंड में थोड़े संभलते हुए जरूर नजर आए, लेकिन नहीं, ऊपरी स्तरों पर टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। 17,400 17,500 स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है आज के सत्र में। हालांकि हायर लेवल से 131 अंक गिरकर बंद हुआ है निफ्टी। 27 अंक आपको पॉजिटिव जरूर नजर आएगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो डैमेज ऑलरेडी आज के सत्र में हो चुका। 17,248 की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक 240 अंक कमजोर हुआ और सेंसेक्स में 113 अंकों के आसपास के गेंस दिखाई देंगे, लेकिन हायर लेवल से आज के सत्र में हुई है बिकवाली। और बिकवाली देखिए आप, आज अगर आप स्क्रीन देखते तो मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में भी उतनी तेजी नहीं बन रही थी। कुछ चुनिंदा हैवी वेट्स जो थे वो बाजार को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे थे। स्क्रीन पे पता चल रहा था कि थोड़ी कमजोरी है आज के सत्र में मार्केट में। एडवांस डिक्लाइंस, हालांकि 22 ऐसे शेयर्स निफ्टी के जो गिरकर बंद हुए हैं, 28 तेजी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन एनएससी में, ब्रॉडर मार्केट्स में 61% ऐसे शेयर्स थे जहां पर आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली, जो लाल निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। इंडिया विक्स 7.5% घटता हुआ नजर आया है। वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है। एक्सपायरी का भी कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिला। अच्छा, जो मेजर एक और खबर जो मार्केट में थी और जो सुबह सुबह हर जगह यही सुनाई दे रही थी, दिखाई भी दे रही थी, वो था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग में समीर गहलोत, जो कि इनके फाउंडर हैं, वो अपना स्टेक बेचने जा रहे हैं। ये खबर देर शाम को आई थी, लेकिन आज के सत्र में एक बड़ा ब्लॉक होना था और हुआ भी। इनफैक्ट 3.5 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ, जो कि 7.5% इक्विटी बैठती है। और ये जो सौदा हुआ ये 262 रुपये के आसपास हुआ। उम्मीद ये भी थी कि समीर गहलोत साहब अगर अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच रहे हैं और कोई बड़ा नाम सामने निकल के आ रहा है, तो ये तो प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते अब ये शेयर हो जाएगा बड़ा अट्रैक्टिव। और दो नाम सामने भी निकल के आए, ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब लॉन्ग टर्म के लिए ठीक था, लेकिन आज के सत्र में क्योंकि शेयर्स ही इतनी भारी भरकम इक्विटी थी जिसका सौदा हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था, तो आज के सत्र में हो गया दबाव। लगभग 4% के आसपास की गिरावट के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग का शेयर आज के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया है। ऊपर से टॉप टर्नओवर भी इंडिया बुल्स हाउसिंग का था, 2,811 करोड़ का टर्नओवर। बजाज फाइनेंस दूसरे पायदान पे था, जिसमें लगभग 1,240 करोड़ का टर्नओवर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,077 करोड़ का टर्नओवर आज। और आईसीआईसीआई बैंक में भी 1,053 करोड़ का कामकाज होता हुआ नजर आया। आज जो गेनर था निफ्टी का, उसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत गिरावट हो चुकी है, वो है बजाज फाइनेंस, लेकिन आज के सत्र में पलट गया और लगभग 3% के आसपास उछला। इसके अलावा इन्फोसिस, आज आईटी क्षेत्र में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, जिसको इन्फोसिस लीड कर रहा था, 2.5% ये तेज। बीपीसीएल, विप्रो, रिलायंस यहाँ पर 0.25% से 2% के गेन आते हुए नजर आए। लूजर्स की सूची में आज हिंडाल्को को पाएंगे आप, लगभग 0.2% कमजोर। आज फार्मा का दिन बिल्कुल नहीं था, जिसमें लैग कर रहे थे सिप्ला, सन फार्मा। इन स्टॉक्स में 1.5% की कमजोरी देखने को मिली। और आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो जैसे शेयर जो थे, यहाँ पर 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन रुपया ही क्योंकि 20 मंथ के लो पे कामकाज कर रहा है, तो आईटी सेक्टर एंजॉय कर रहा है। अभी आईटी सेक्टर में एलएनटी इन्फोटेक लगभग 2.5% ऊपर, इन्फोसिस में 2.5% की तेजी देखने को मिली। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और विप्रो जैसे जो कंपनियां थी, यहाँ पर 0.2% से 2% के रिटर्न आए। लेकिन गिरावट वाले सेक्टर्स देखिए आप, उसमें है मीडिया और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 5.5% नीचे। आइनॉक्स, डिश टीवी जैसे शेयर जो थे, यहाँ पर 3% से 4% की कमजोरी देखने को मिली। और नेटवर्क 18 भी लगभग 0.3% के आसपास की कमजोरी झेल गया। सरकारी बैंक्स आज भी कमजोर हुए। आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं, वहां पर 1% से 2% की गिरावट देखने को मिली। फार्मा, जैसे मैंने कहा, आज दिन नहीं था। बायोकॉन 3% कमजोर था। एपीएल लिमिटेड यहाँ पर 2.5% की कमजोरी देखने को मिली। स्ट्राइड्स फार्मा, इप्का लैब्स और ल्यूपिन जैसे जो स्टॉक्स थे, यहाँ पर 1.5% से लगभग 2.25% की कमजोरी।
क्लोजिंग बेसिस पे। मिड कैप्स में कुछ चुनिंदा नाम थे आज, जिसमें किटेक्स, ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव पिछले कुछ दिनों में हुआ है और आज के सत्र में भी 11% उछला। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए हैं। केपीआर मिल एक और कंपनी जहां पर 9% का उछाल देखने को मिला। एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स, यहाँ पर लगभग 9% का रिटर्न आज के सत्र में। स्वान एनर्जी, इसमें तो खबर ये आ गई कि एसपीवी के जरिए रिलायंस नेवल को एक्वायर करने जा रहे हैं और ये एक ट्रिगर बन गया। लेटर हाफ में अच्छी तेजी पकड़े हुए था, लगभग 7.5% का रिटर्न। सुब्रोस, बोरोसिल, रिन्यू, इन स्टॉक्स में 5% से ज़्यादा की तेजी बनी और टीटीएमएल, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स 5% तेज हुए। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अंबर जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर भी लगभग 4% के रिटर्न मिले और इंटेलेक्ट डिज़ाइन, प्रिज्म जॉनसन, वर्धमान टेक्सटाइल और जेके सीमेंट भी आज के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए हैं। तमाम स्टॉक्स में 3 से 4% के रिटर्न बने। गिरावट में एक स्टॉक सामने निकल के आया, वो था गुजरात फ्लोरोकेम। इस स्टॉक में आज के सत्र में गिरावट इसलिए क्योंकि इनके एक प्लांट में फायर की खबर निकल के आई और उसने कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को कर दिया नर्वस। 8% का गोता लगा गया ये स्टॉक। टॉरेंट पावर, एलगी इक्विपमेंट्स जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर 6% से 7% की गिरावट के साथ कामकाज हो रहा था और बजाज होल्डिंग, टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी 5 से 6% की। बीएससी लिमिटेड हायर लेवल से थोड़ा स्लिप होता हुआ नजर आया है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में और आज भी 5% कमजोर हुआ। वेल्सपन कॉप, वैभव ग्लोबल और टीटी के प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली 4 से 5% नीचे। आलोक इंडस्ट्रीज, सीक्वेंट साइंटिफिक, सोलारा एक्टिव और ग्लैक्सो जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स 4 से 4.5% कमजोरी के साथ हुए बंद। लेकिन ऐसे मार्केट में भी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छूने वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें नाम आया है केपीआर मिल का, मेट्रोपोलिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेक महिंद्रा और साथ साथ वर्धमान टेक्सटाइल्स। प्राइमरी मार्केट में एक्शन फिर से देखने को मिला और उसमें डेटा पैटर्न्स, ये जो आईपीओ है ये आज बंद हुआ है। 588 करोड़ आसानी से कंपनी ने जुटा लिए, 119 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। एचपी एडहेसिव्स कल बंद होने जा रहा है, ये आईपीओ छोटा आईपीओ है 126 करोड़ का, लेकिन ऑलरेडी 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज बहुत अट्रैक्टिव आईपीओ है, ये प्राइसिंग इसकी ठीक हुई है। 16 से 20 दिसंबर तक ये खुला रहेगा और 700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो ऑलरेडी जुटा लिए हैं। ऑब्वियसली 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कल के सत्र में होनी है रेट गेन ट्रैवल की लिस्टिंग और ये बता दूं आपको कि 1335 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए थे, लगभग 17.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। इश्यू प्राइस 425 का है और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि लगभग 45 से 50 रुपये प्रीमियम पे हो सकता है कि ये लिस्ट होता हुआ नजर आए अगर बाजार सपोर्ट कर गया तो। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जहाँ पर हम खड़े हैं टेक्निकी तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस का काम कर रहा है। बेस में इसलिए कह रहा हूँ निफ्टी पे क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप डेटा देखें तो बार बार 17,180, 17,200 के लेवल से हम पलट रहे हैं। इस लेवल को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर सपोर्ट अगर ढूंढने ही चलेंगे तो 17,180, 17,150 के आसपास का ही एक सपोर्ट निकलता है कम से कम इस हफ्ते के लिए। आज वीकली सीरीज खत्म हुई है और एफआईएस ने इस सीरीज में तो बहुत परेशान किया है, लगातार बिकवाली के सौदे हैं और कल के सत्र में भी देखें तो कैश मार्केट में लगभग 3400 करोड़ रुपए की एफआईएस बिकवाली कर चुके थे। सिर्फ कल के सत्र का डेटा बहुत हैवी था नेगेटिव साइड पे। एफआईएस की खरीद इंडियन मार्केट्स में है नहीं और ट्रेंड अभी है नीचे का, लेकिन क्योंकि क्रिसमस नज़दीक आने वाली है और हम ये भी कह रहे हैं कि डीआईएस हो सकता है कि बाजार को ड्राइव करते हुए नजर आएँ, एफआईएस अगर छुट्टी पर भी चले गए तो ये जो लेवल्स हैं ये अब बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन कैटेगरी है, हो सकता है वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा बनते हुए नजर आएँ। लेकिन फिर भी एफआईज अगर लौट आएँ तो बहुत बेहतर होगा इंडियन मार्केट्स में। अभी क्लोजिंग बेसिस पे 17,545 के लेवल को वीकली बेसिस पे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 17,545 के लेवल के नीचे रहते हैं, जो पिछले हफ्ते का हाई है, तब तक हम तकनीकी रूप से बहुत कह नहीं सकते कि बहुत बड़ी डायरेक्शन इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि एक दायरे में फंसे हुए और ये दायरा हो सकता है कि कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। दायरे के ऊपर एंड पे आएगी बिकवाली, नीचे आएगी खरीदारी। दायरा समझिए तो 17,150, 17,200 नीचे और ऊपर 17,370 और 17,470, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है कि कल के सत्र में बने, पर उम्मीद करते हैं कि जितनी बिकवाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब वो ना हो और कुछ खरीदारी अब इन लेवल से इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिले। 17,150 का लेवल को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन मार्केट्स। तो ये तो था मार्केट का रीकैप, लेकिन 20 तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।